डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री में लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षार और लवण से आपको डिफिनीशन देंगे। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। लेवाजियर और डेवी का सिद्धांत बताएंगे, साथ में आर्रेनियस का सिद्धांत के आधार पर भी हम अम्ल क्षार और लवण की व्याख्या करेंगे। तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इसका हम लोग डिफिनेशन बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं क्या लेवाजियर और डेवी ने अम्ल और क्षार को कैसे डिफाइन किया। तो चलते हम लोग सबसे पहले किसका नाम ले रहे हैं, लेवाजियर और डेवी का। लेवाजियर एवं डेवी। लेवाजियर एवं डेवी ने अम्ल क्षार का परिभाषा कैसे दिया। तो सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं क्या, अम्ल का डेफिनेशन। किसका, अम्ल का डेफिनेशन। अम्ल क्या होता है, ध्यान से समझना है। एसिड, अम्ल क्या होता है, लेवाजियर और डेवी ने अम्ल को कैसे डिफाइन किया, इसका हम लोग डिफिनेशन लेकर आ रहे हैं। तो लेवाजियर और डेवी ने अम्ल किस प्रकार के पदार्थों को कहा, किस प्रकार के यौगिकों को कहा। तो लेवाजियर और डेवी ने क्या कहा, वे पदार्थ जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन होते हैं। वे पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। तो अम्ल का यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेकर आ रहे हैं लेवाजियर और डेवी के अनुसार। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे H2SO4। तो H2SO4 में विस्थापनशील हाइड्रोजन कितना है, 2 है। कितना है, 2 है, अतः यह एसिड हुआ। इसी प्रकार से HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन कितना है, 1 है, अतः ये भी अम्ल है। इसी प्रकार से H2C2O4, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, अतः ये भी एसिड है। एग्जाम्पल नंबर 3 H3PO4, फास्फोरिक अम्ल। इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन कितना है, 3 है, अतः यह भी क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम लेते हैं, और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग अम्ल का। इसी प्रकार से है एक PO4 पे -3, तो यहां पर लेते हैं फास्फोरिक एसिड H3PO4 में विस्थापनशील हाइड्रोजन कितना है, 3 है, अतः यह भी क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन कितना है, 1 है, अतः यह भी अम्ल है। इसी प्रकार से तमाम तरह से H3BO3, जिसका नाम क्या है, बोरिक अम्ल, इसमें कितना है, विस्थापनशील हाइड्रोजन 3 है, अतः ये भी अम्ल है। तो लेवाजियर डेवी ने क्या कहा, लेवाजियर और डेवी ने उन पदार्थों को अम्ल की संज्ञा दे दी जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं, लेवाजियर और डेवी ने क्षार किनको कहा, किस तरह के यौगिकों को क्षार कहा लेवाजियर और डेवी ने। तो हम चलते हैं इसके डिस्कशन में, चलते हैं आगे, इसके डिस्कशन में चलते हैं अगले क्रम में कि अम्ल का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम चलते हैं अब किसमें, बेस में। किसमें चलते हैं हम लोग, बेस में। बेस यानी क्षार में हम चलते हैं, क्षार में। तो क्षार किसे कहा है इसने, बेस। क्षार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो लेवाजियर और डेवी ने बेस का डेफिनेशन क्या दिया, क्या कहा। तो लेवाजियर और डेवी ने क्या कहा कि अगर यदि कोई धातु ऑक्सीजन से संयोग करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, और जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो सब क्या होंगे, क्षार होंगे। तो यहां पर एग्जांपल लेते हैं क्या, पहले हम लेते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल धन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनेगा। और जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, क्षार होंगे। क्या होंगे, क्षार होंगे। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल में लेते हैं हम सोडियम ऑक्साइड Na2O, यानी सोडियम और ऑक्सीजन से संयोग के सोडियम और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। तो यह क्या है, धातु ऑक्साइड है। तो ये क्या है, लेवाजियर और डेवी के अनुसार क्या है, ये क्षार है। अगला एग्जांपल MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, क्षार है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, इसमें धातु है। सोडियम इसमें क्या है, धातु है। सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, क्षार है। इसी प्रकार में Al2O3, इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है, धातु है। तो एल्युमिनियम धातु का क्या है, ऑक्साइड है, इसमें क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी क्रम में हम चलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसी प्रकार से Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। इसी प्रकार से हम चलते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये सब क्या है, सभी जो यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं आपके सम्मुख, वो सब क्या है, सब क्षार है, क्योंकि सभी जो है धातुओं के ऑक्साइड हैं, मेटल के क्या है, ऑक्साइड है। अतः सब क्या है, सब क्षार है। अब हम चलते हैं क्या, अगले क्रम में चलते हैं हम लोग। धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा, लेवाजियर और डेवी ने क्षार कहा। क्या कहा, क्षार कहा। अब फिर किसको क्षार इसने कहा, और भी कुछ है क्षार, देखते हैं क्या है। तो लेवाजियर और डेवी ने कहा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड का, मेटल हाइड्रोक्साइड को भी क्या कहा इसने, बेस कहा। क्या कहा, बेस कहा। तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो धातु और OH माइनस, OH माइनस क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो मेटल यानी धातु और हाइड्रोक्साइड जब संयोग करेंगे तो धातुओं का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और वो भी क्या होगा, क्षार होगा। चलते हैं एग्जांपल में, इसका एग्जांपल में लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं, एग्जांपल में लेंगे हम लोग NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमा MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, EtC। यानी ये सब जो है धातुओं के हाइड्रोक्साइड है। अतः लेवाजियर और डेवी ने धातुओं के हाइड्रोक्साइडों को भी क्या कहा भैया, क्षार का। क्या कहा, क्षार का। और किसको क्षार कहा, तो लेवाजियर और डेवी ने और किसी को क्षार कहा। और वो क्षार कौन आएगा, ध्यान दीजिए, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड। कौन आएगा, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड को भी क्या कह डाला उसने, क्षार कहा, क्योंकि अमोनियम जो है अधातु परमाणुओं से बना हुआ मूलक है। तो अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी इन्होंने क्या कह डाला, बेस कह डाला। क्या कह डाला, बेस कह डाला। तो चलते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल में एक ही है, ओनली फॉर वन, वो है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी क्या कहा, क्षार कहा। तो लेवाजियर और डेवी ने स्पष्ट किया कि धातुओं के ऑक्साइड भी होंगे क्षार, धातुओं के हाइड्रोक्साइड भी होंगे क्षार, और अमोनियम का हाइड्रोक्साइड भी क्या कहा उसने, क्षार का। एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट किए। अब हम चलते हैं क्या, आरहेनियस, किसका, आरहेनियस के अनुसार अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन देंगे। ध्यान दीजिएगा, किसके अनुसार, ये लेवाजियर और डेवी के अनुसार रहा। अब हम लोग चलते हैं आरहेनियस के अनुसार।
किसके अनुसार? आरहेनियस ने किन पदार्थों को अम्ल की संज्ञा दे डाला, किसको छाट कर डाला? चलते हैं इसके क्रम में। तो चल रहे हैं आरहेनियस के अनुसार अम्ल क्षार एवं लवण का परिभाषा। चलते हैं लेवाजियर और डेवी का परिभाषा हम लोग देखें। अब आर्यनियस साहब क्या कह रहे हैं, किन पदार्थों को अम्ल कह रहे हैं और किन पदार्थों को क्षार कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं परिभाषा किसका? इनके अनुसार अम्ल क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, एसिड को कैसे इन्होंने डिफाइन किया, क्लियर होगा। तो आर्यनियस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। आर्यनियस साहब ने क्या कहा कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और किसी तरह का धनायन नहीं देंगे। कौन बोला? आरहेनियस ने बोला। तो चलते हैं आरहेनियस के अनुसार हम अम्ल का डेफिनेशन दे रहे हैं। और क्या कहा कि जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा वह हाइड्रोजन आयन जो है स्वतंत्र रूप से पानी में विचरण नहीं करेगा, बल्कि वह जल के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। यानी अम्लों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन जो है आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में मौजूद रहता है। तो कौन कह रहे हैं? आरहेनियस साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आरहेनियस साहब कह रहे हैं। तो चलते हैं इसका एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल में पेश कर रहे हैं। एग्जांपल में क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से। एग्जांपल में बोल रहे हैं क्या कि जैसे HNO3 H2SO4, इसी प्रकार से है H2C2O4 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। ये तमाम तरह के यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे गए। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर 2 बार हो गया। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ये सब क्या है? सब जो है क्या है? एसिड है। क्या है? सब एसिड है। ये एसिड अब क्यों है? इनको जल में डालेंगे तो इसका आयनिक रूप क्या होगा? तो हम वही बोले थे डेफिनेशन में कि आरहेनियस साहब ने कहा कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देंगे, और जो हाइड्रोजन आयन देंगे वह जल से संयोग करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। 3 एग्जाम्पल दिखा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना है। 3 अम्लों का कोई एग्जाम्पल दिखाएंगे यहाँ पर, ध्यान देना है। आरहेनियस साहब क्या कर रहे हैं देखिए। आरहेनियस साहब क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं इसका। 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3 अम्लों का हम लोग आयनन कराएंगे। क्या कराएंगे? आयनन कराएंगे। तो देखते हैं 3 एग्जाम्पल में चलते हैं हम लोग। जैसे हम लेते हैं HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इसका आयनिक रूप होता है H+ और प्लस NO3 पे माइनस। अब यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल का जो आयनिक रूप होगा वो H+ और NO3, यही है हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। क्या है ये? हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। अब यह जल से संयोग करेगा। तो लेते हैं इसको H+ प्लस H2O प्लस NO3 माइनस। तो क्या बनेगा? बनेगा H3O प्लस NO3 माइनस। यानी यह जो बना जल में, यही कौन है? हाइड्रोनियम
ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। तो एग्जांपल ये हम पहला स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आयन है और वह एक जल के अणु से संयोग करके एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट में हम चलते हैं। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट तो अगला चलते हैं हम लोग। इस बार हम लेंगे ऐसा लेंगे एसिड जो 2 प्रोटॉन देने वाला होगा और वह जलीय विलयन में जो है 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो चलते हैं अगले क्रम में H2SO4। दूसरे क्रम में चलते हैं H2SO4। ये कौन है भैया, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका आयनिक ग्रुप जो होगा 2H प्लस SO4 के पावर -2। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के पास कितने हैं हाइड्रोजन आयन, 2 हैं। कितने प्रोटॉन है इसके पास, 2 हैं। जब इसका आयनिक ग्रुप जो होगा 2H प्लस और SO4 -2 होगा। जल में डालेंगे, चूंकि 2 प्रोटॉन है अतः यहाँ पर हम लोग को 2 जल का अणु लेना जरूरी है। तो यहाँ पर लेते हैं 2H प्लस 2H2O तो क्या बनाएगा और प्लस SO4 पे -2 तो ये बनाएगा 2H3O प्लस SO4 पे -2। तो यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल कितना बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन 2 बनाएगा। तो जितने उसके पास हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतने वो आयन देगा, प्रोटॉन देगा या हाइड्रोजन आयन देगा और उतने वो जलीय माध्यम में क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम बनाएगा। चलते हैं अगले एग्जांपल में चलते हैं। 3 प्रोटॉन वाला लेते हैं, यहाँ पे 3 वाला लेते हैं हम लोग फास्फोरिक एसिड। क्या लेंगे, फास्फोरिक एसिड। चलते हैं अगले क्रम में, तीसरा नंबर 3 में हम चलते हैं फास्फोरिक अम्ल H3PO4। ये कौन सा एसिड है, फास्फोरिक अम्ल। इसके पास कितने परमाणु हाइड्रोजन के, 3। यह इसका आयनिक रूप में तोड़ेंगे, इसका आयन कराएंगे तो यह 3 देगा हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन और प्लस PO4 के पावर -3। अब ये 3 जो है हाइड्रोजन आयन, यह 3 हाइड्रोजन आयन जो है जल के 3 अणु से संयोग करेगा और बनाएगा 3 हाइड्रोनियम आयन। तो चलते हैं 3H प्लस 3H2O तो बनेगा क्या, बनेगा 3H3O प्लस PO4 के पावर -3। तो यहाँ पर कितना बनाया, ये 3 हाइड्रोनियम आयन बनाया है। तो आर्यनियस साहब का थ्योरी समझ में आया आपको और उम्मीद रखें कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा कि अम्ल क्या होते हैं और अम्लों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जो होते हैं किस रूप में रहते हैं, स्पष्ट हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्षार के विषय में। आर्यनियस ने जो डिफिनेशन दिया क्षार का, वो कैसी डिफिनेशन दिया, लेवाजियर साहब और डेविस साहब का तो परिभाषा आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब आर्यनियस साहब का डिफिनेशन समझना है हमको। तो क्या बोले, क्षार में ध्यान देना है। क्षार जो है ये इन्होंने क्षार कैसे पदार्थों का, किन पदार्थों को आर्यनियस साहब ने क्षार कहा, तो इन्होंने कहा कि क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो चलते हैं इनका एग्जांपल लेकर हम चलते हैं कि ये क्या देंगे, ये जलीय विलयन में क्या देंगे, बेस इनका बेस क्या देंगे भैया, तो OH- देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। तो एग्जांपल में लेते हैं, यानी इन्होंने धातुओं के ऑक्साइडों को क्षार नहीं कहा, बस कहा किसको, तो धातुओं के हाइड्रोक्साइडों को ही क्षार कहा। जबकि लेवाजियर साहब और डेवी ने क्या कह दिया था कि धातुओं के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, क्षार होते हैं और होते भी हैं। तो चलते हैं आर्यनियस साहब में चलते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल लिख रहे हैं, एग्जांपल में हम लोग चल रहे हैं। जैसे इनका एग्जांपल होगा, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये जितने भी हैं ये आर्यनियस के हिसाब से क्या है, सब क्षार है, क्योंकि सब जलीय विलयन में क्या देंगे, OH- देंगे। क्या देंगे, OH-। यानी
क्षार ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड रायन देंगे, हाइड्रा ऑक्साइड रायन देंगे, इसके अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन नहीं देंगे। तो क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए इनका जल में हम लोग इनको तोड़ रहे हैं, जल में इनका आयन करा रहे हैं, इन सब क्षारों का हम लोग क्या कराएंगे, जल में आयन कराने जा रहे हैं। तो चलते हैं, हम लेते हैं पहले NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको हम लोग जल में डालेंगे। ये क्या देगा, इस Na+OH-, ये क्या है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन है, क्या है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, क्या देगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। और तो ये आर्हेनियस साहब के अनुसार क्या है, क्षार है। अगला एग्जांपल लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बूझा चूना जिसे हम बोलते हैं, इसको जल में डालेंगे। ये Ca2+ +2OH-, यह 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा। और तो यह भी क्या है, आर्हेनियस के हिसाब से, आर्हेनियस के अनुसार क्षार है। एग्जाम्पल नंबर हम 3 लेते हैं, अभी एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग क्या लेंगे, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, क्या लेंगे, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, इसको हम जल में डालेंगे। तो ये देगा Al⁻³ +3OH-। तो ये कितना दिया हाइड्रोक्साइड आयन, 3 दिया। तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देंगे। अगर जल नहीं रहेगा तो फिर इनका जो क्षार है उनका डेफिनेशन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जल होना जरूरी है, क्योंकि जल में डालेंगे तभी वो OH- देगा। चलते हैं अगले क्रम में। अब साल्ट में हम चलते हैं, किसमें चलते हैं भैया, साल्ट में। आर्हेनियस साहब ने साल्ट का डेफिनेशन कैसे दिया, ध्यान देना है। साल्ट क्या होते हैं, साल्ट लवण किस तरह के यौगिक होते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं आर्हेनियस साहब। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण जो होता है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक के संयोग से होता है। अगर किसी यौगिक में अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दोनों मौजूद अगर हैं तो उस यौगिक को हम निश्चित तौर से क्या कह देंगे, साल्ट कहेंगे। या साल्ट ऐसे यौगिक होते हैं जिनका निर्माण जो होता है अम्ल और क्षार के संयोग से होता है। तो हमें ध्यान देना है, बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है। और डेफिनेशन ऑल लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं हम लोग, हमेशा बना रहेगा दिमाग में। तो चलते हैं, इन्होंने साल्ट का डेफिनेशन कैसे दिया। तो साल्ट जो होते हैं अम्लीय मूलक, जैसे हमको लिखना है, क्या लिखना है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट में क्या है, सोडियम जो है बेसिक रेडिकल है, सोडियम क्या है, बेसिक यानी क्षार है, बेसिक रेडिकल है। और जबकि सल्फेट क्या है, अम्लीय मूलक है। तो चलते हैं, फार्मूला लेकर चलते हैं। सोडियम सल्फेट क्या लिखना है हमको, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में ये साल्ट है क्योंकि इसमें सोडियम जो है क्षारीय मूलक है, सल्फेट क्या है, अम्लीय मूलक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, Na2SO4। यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना होता है, -2 होता है। इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। एक वैलेंसी को लिखने का कोई वैल्यू नहीं, वजूद नहीं। और इसका वैलेंसी 2 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा, सोडियम सल्फेट। यानी इसका निर्माण जो है अम्लीय मूलक Na+ और SO4-2 के संयोग से हुआ है। इसका बैलेंसी इसके पास लिखे, इसका बैलेंसी इसके पास लिखा जाता है। ये सब 9 का कोर्स है। तो ये क्या हुआ, हमारा साल्ट है। इस साल्ट में दिखाई दे रहा है कि सोडियम सल्फेट का निर्माण जो होता है सोडियम बेसिक रेडिकल और सल्फेट अम्लीय मूलक के संयोग से हुआ है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये साल्ट हुआ। और भी एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, और भी एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे ये अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं। यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट भी क्या है, साल्ट है। अमोनियम कार्बोनेट तो हमको मालूम है कि NH4 जो होता है, NH4+ जो होता है बेसिक रेडिकल है। और यहाँ पर कार्बोनेट जो होता है CO3 पे -2, ये क्या होता है, एसिडिक रेडिकल होता है। इसका बैलेंसी इसके पास, इसका बैलेंसी इसके पास लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर पूर्णांक के कोष्ठक का प्रयोग करना पड़ेगा, तो NH4 का होल ट्वाइस CO3, इसका बैलेंस एक
लिखने का कोई वजूद नहीं है। तो ये रहा हमारा अमोनियम कार्बोनेट। तो ये अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक से बन रहे हैं, इसलिए क्या है, साल्ट है। और हम चलते हैं यहाँ परिभाषा लेकर चलते हैं, क्या, अम्ल और क्षार के संयोग से हम साल्ट का निर्माण करेंगे। तो चलते हैं हम लोग, कोई भी अम्ल लेंगे, कोई भी क्षार लेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। नंबर 1 एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल क्या है, एसिड क्या है भैया, एसिड है। चलिए कोई क्षार उठा लेते हैं यहाँ से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उठा लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ से निकालेंगे हम लोग नाइट्रेट मूलक, यहाँ से निकालेंगे हम लोग कैल्शियम मूलक। तो बनेगा हमारा फार्मूला कैल्शियम, क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट यानी CaNO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट बन गया। अब यहाँ से निकालेंगे H और यहाँ से 2H निकालेंगे, 3H जल नहीं बन पाएगा, चूंकि यहाँ पर अम्लीय मूलक 2 हो गया, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करेंगे। 2H यहाँ से निकालेंगे या 2H यहाँ से, 4H 2 को है तो बन जाएगा 2 जल का अणु। क्या बनेगा, 2 जल का अणु बनेगा। तो चूंकि इस फार्मूला में जो है कैल्शियम क्षारीय मूलक है, नाइट्रेट जो है अम्लीय मूलक है, अतः यह क्या है, साल्ट है। क्या है, ये साल्ट है। चलें अगला एग्जाम्पल में, अगले एग्जाम्पल में चलते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लेते हैं इस बार सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन लेंगे एसिड हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। और प्लस लेते हैं हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। तो यहां से निकालेंगे एल्युमिनियम, यहां से निकालेंगे सल्फेट, तो बनेगा साल्ट हमारा एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या हो जाएगा, होल थ्राइस, चूंकि इसका बैलेंस 3 होता है, इसका बैलेंस 2 होता है, तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जल निकालना है। तो जल निकालने के लिए चूंकि सल्फेट कितना मोल है, यहाँ पे 3 मोल हो गया, इसलिए हम यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 दूना के 6 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 यहाँ से, कितना हुआ, 3 दूना के 6 3 9 हो गया। तो हमारा जल कितना बनेगा, चूंकि सल्फेट यहाँ पर हमारा 3 है, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, 2 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो 2 एल्युमिनियम यहाँ से हमारा बैलेंस हो गया। सल्फेट कितना है यहाँ पे भैया, 3 है, 3 यहाँ से बैलेंस हो गया। अब हमको 2 3 6 हाइड्रोजन यहाँ से और 3 दूना का 6 12 हो जाएगा। 3 दूना का 6 हाइड्रोजन और 2 3 6 यहाँ से लेंगे तो 12 हाइड्रोजन होगा, यानी हमारा जल बनेगा कितना, 6 H2O6 बनेगा। ये हमारा क्या रहा, एल्युमिनियम सल्फेट क्या रहा, 60। समीकरण भी हमारा क्या हुआ, बैलेंस हुआ। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अम्ल क्षार लवण से। अगला वीडियो जो होगा आपको समझाएंगे, चाहे हो सकता है कि आएंगे ब्रानस्टेड और लॉरी। कौन आएंगे, अम्ल और क्षार का डेफिनेशन लेकर आएंगे, किसका, ब्रानस्टेड और लॉरी का। तब तक के लिए आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।